हुकूमत का बड़ा सरप्राइज, पीटीआई में 35 पंक्चर, मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। शाह महमूद, असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी शामिल। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, गुलाम सरवर, हम्माद अजहर, शफकत महमूद का इस्तीफा मंजूर। आमिर डोगर, जरताज गुल, शहरियार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, इमरान खटक, अली नवाज आवान शामिल। राजा खुरम नवाज, सदाकत अली खान, शेख रशीद, राशिद शफीक, मंसूर हयात खान, सनाउल्लाह, मस्ती खेल भी डी नोटिफाई। कराची से तहरीक-ए-इंसाफ के 9 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए। अली जैदी, फहीम खान, सैफुर रहमान, आलमगीर खान, नजीब हारून का इस्तीफा मंजूर। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, अताउल्ला, आफ्ताब जहांगीर और असलम खान को भी इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब पीटीआई की 2 खवातीन अरकान आलिया हमजा और कमल शोजब के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट में बचाने के लिए 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्पीकर ने कहा था अरकान को बुलाकर तसल्ली के बाद इस्तीफे मंजूर करेंगे। किस मया पर मखसूस लोगों को चुन चुन कर इस्तीफे मंजूर किए गए। इस्तीफे मंजूर करने हैं तो 125 अरकान के एक साथ करें। इलेक्शन कमीशन बताए क्या अरकान ने पेश होकर इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना मयार बदतदरीज खोता जा रहा है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया। मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी तक अपोजिशन लीडर पीटीआई का ही बनेगा। कमेटियों और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे भी तहरीक इंसाफ के पास आने हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस जेरे इल्तिवा केस में फैसला देंगे। मजीद बोले कि हुकूमत गिराने के लिए नून लीग के कई अरकान पीटीआई के साथ हैं। निगरान वजीर आला के लिए नून लीग ने जो नाम दिए वो मजाक है। केपी असम्बली तोड़ने के एडवाइस पर उम्मीद है कि गवर्नर वक्त जाया नहीं करेंगे। पंजाब और केपी में इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करते हैं। 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, अभी तो सारे होंगे। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। बोले, असम्बली में वापस लाने के लिए 8 माह इमरान खान की मिन्नतें की। अब वो अगर वापस आना चाहते हैं तो इसका मतलब है कौमी असम्बली को तोड़ना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तैयार होना चाहिए। नवाज शरीफ जल्द वापस आ जाएंगे, वो शौक से बाहर नहीं बैठे। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी के मामले की सुप्रीम कोर्ट में बाज़गश्त। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म के वकील से मुकालमा। बोले, खबरें हैं पीटीआई पार्लियामेंट में वापस जा रही है। अपने मौकल से पूछें क्या नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें। नैब तरामीम के फैसले से कानून पर अमल दरामद मुतासर हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के वकील से कहा कि पार्लियामेंट में जाकर नैब तरमीमी बिल पेश कर दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम पर कौमी और मुल्की मफाद को सामने रखा जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात तकरीबन 10 घंटा जारी रही। मुलाकात में मुख्तलिफ आईनी और कानूनी अमूर पर बातचीत की गई। पंजाब के निगरान वजीर आला पर इत्तेफाक राय न हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द होगा। पीटीआई के 3 नामों के बाद नून लीग ने 2 नाम गवर्नर को भिजवाए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मोहसिन नकवी और राहत चीमा के नाम तजवीज़ किए। वजीर आला परवेज इलाही ने अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर खोसा के नाम दिए। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तेफाक राय न हुआ तो इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला का तकर्रुर करेगा।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मामला। वज़ीर आला महमूद खान का रात 12 बजे से कबल असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजने का ऐलान। कहते हैं अकरम दुरानी के बेबुनियाद बयानात से कुछ हासिल नहीं होगा। 23 दिसंबर को असम्बली तहलील कर रहे थे, इमरान खान ने रोके रखा। शाम तक इंतजार करें, सरप्राइज देंगे। दूसरी जानिब केपी काबीना का आखिरी इजलास, डेंटल कॉलेज के कयाम, लाइव स्टॉक एक्ट, इंडस्ट्री तरमीमी बिल और असातिज़ा की अपग्रेडेशन की मंजूरी। 20 अजला के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात और फजलुर रहमान के साथ टेलीफोनिक राब्ता। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामों पर मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से भी फ़ोन पर राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला के नाम से मुताल्लिक़ नवाज शरीफ को आगाह किया। कहा, इत्तेहादी निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए मुस्लिम लीग नून पर एतमाद कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और PTM की रजामंदी से नाम देने की हिदायत की। कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी, PTI की मुशावरत जारी। इमरान खान की ज़र क़यादत लाहौर में सीनियर रहनुमाओं का इजलास। कौमी असम्बली में वापसी के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पंजाब में निगरान सेटअप और विफाक में एतमाद के वोट में टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर। मुनहरिफ अरकान को कौमी असम्बली में गैर मौसर करने के मुतालिक तजावीज़ पर बातचीत। राजा रियाज की जगह किसी और को अपोजिशन लीडर बनाने का मामला भी ज़ेर गौर। सिंध के रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली पर भी आगाह किया। फैसला करेगी कि किसके साथ इत्तेहाद करें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं जमात इस्लामी से भी, और उन्होंने बड़ी, मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी उन्होंने भी हासिल की है। हम सबके साथ मिलकर सिंध की बेहतरी के लिए काम करना चाहेंगे। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस था, तब 3 दिन बाद मिले थे। इस दफ़े अगर 24 घंटे लग गए, तकरीबन 24 घंटे लगे, फाइनल रिजल्ट आ। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा, जमात इस्लामी इत्तेहाद कर ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले, जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 2018 में RTS बैठा तो नताइज आने में 3 दिन लगे। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तो 24 घंटे में आ गए। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, लेकिन बात नहीं सुनी गई। MKM ने राब्ता किया, उनसे कहा इलेक्शन होने चाहिए। कराची में शिकस्त पर एक शख्स की अना को ठेस पहुंची। जमात इस्लामी का कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने कहा इंतखाबात पर डाका डाला गया, नताइज तब्दील करके जमात इस्लामी को हराया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत इजलास, हाफिज नईम ने ब्रीफिंग दी। सिराजुल हक कहते हैं कराची में जमात इस्लामी के 103 से ज़ायद चेयरमैन कामयाब हुए। मैंडेट आवाम को वापस किया जाए, वरना पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। हल्का बंदियों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की इंतखाबात में तस्दीक हो गई। MKM के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वसीम अख्तर बोले, बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने सड़कों पर मोहरें लगाईं। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने मिलकर प्रीपोल धांधली की। 25 यूसीज में जेरी मैंडरिंग हुई। जमात इस्लामी को बहुत समझाया, पहले हल्का बंदियां ठीक करा लें। अब इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लग चुका। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात शफाफ कराएगा? बिलावल भुट्टो कहते हैं बल्दियाती नताइज से साबित हो गया पीपल्स पार्टी शहरी और दही सिंध की वाहिद सबसे बड़ी जमात है। कराची और हैदराबाद के अवाम ने जाले उम्मीदवारों को वोट देकर मुंतखब किया। पीपल्स पार्टी वफाक की जंजीर, ये जीत पूरे मुल्क की फतह है। अवाम ने वोट की ताकत से नाम नेहाद मकबूल लीडरों का पोल भी खोल दिया। कराची और हैदराबाद की तरक्की के लिए तमाम सियासी इकाइयों का मिलकर काम करना अवाम की खुशहाली की वजह बनेगा।
मेयर कराची का इंतखाब खुफिया बैलेट से होगा। 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी के 93 मुंतखब अरकान, मखसूस नशिस्तें मिलाकर 142 वोट मौजूद। जमात इस्लामी के 86 मुंतखब अरकान, मखसूस नशिस्तों के साथ 133 की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के 40 मुंतखब समेत 60 वोट। नून लीग को 7 मुंतखब अरकान समेत 9 अरकान की हिमायत हासिल। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 94 यूनियन कमेटियां जीतकर अकेले ही मेयर बनाने की पोजीशन में आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1378 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 38,342 पर बंद हुआ। मार्केट में गिरावट से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। आलमी इदारे ने मुज़ाकरात मुतालबात पर पेशरफ से मशरूत कर दिए। IMF डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट पर छोड़ने का ख्वाहिशमंद। डीजल पर लेवी भी 15 रुपए लीटर बढ़ाकर 50 रुपए लीटर करना होगी। हुकूमत को 30 जून तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का रोड मैप देना होगा। रूस का आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। खाम तेल, LNG समेत तवानाई, रेलवे, सरमायाकारी पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब सेनेट इजलास में मुल्क में गैस बहरान का तज़किरा। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, ओगरा ने तजवीज़ के बावजूद गैस की कीमत नहीं बढ़ाई। गैस की रॉयल्टी और सरचार्ज फार्मूले के तहत देते हैं। मुल्क में जब तक गैस के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए, नए कनेक्शन नहीं देंगे। मुल्क में सस्ते आटे की तलाश के लिए शहरी ख्वार। फैसलाबाद में आटे की सेल पॉइंट पर अवाम का रश। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी सस्ता आटा लेना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। खवातीन भी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। उधर सिंध पुलिस ने बलूचिस्तान को आटे की तरसील रोक दी। जाफराबाद में शंबे शाह पुलिस चौकी पर आटे से लदे ट्रक रोक लिए गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, आवाम की खिदमत ही उनका मिशन है। अब आम इंतखाबात ही होंगे और PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान खान का एहसान नहीं भूल सकते। फिलहाल PTI में जम नहीं हुए। मुशावरत जारी है। परवेज इलाही की हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। दाता दरबार के करीब पार्किंग प्लाजा की तामीर का संगे बुनियाद भी रखा। प्लाजे को दाता दरबार मज़ार के बेसमेंट से मुंसलिक किया जाएगा। मज़ार के इर्द गिर्द गुलाम गर्दिश कॉरिडोर की वुसअत के मंसूबे का भी आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासिरीन सैलाब की बहाली के लिए जजों को शहरी कमेटियों की सरबराही से हटा दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत की दरखास्तें जुज़वी मंजूर। कमेटियों में खवातीन को भी शामिल करने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि शहरी कमेटियां मुतासिरीन की बहाली के लिए इदारों के साथ मिलकर काम करें। सैलाब के बाद की मनसूबाबंदी कौमी हिकमत अमली का अहम जुज़्व होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की चीन के नायब वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में चीन के नायब वजीर आजम मिस्टर लेवी से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीर जहती इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी फ़ायदेमंद शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने के लिए करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। और बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम कल शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की बुध और जुमेरात को बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।